अगर आप यहाँ देखो तो कैंडल कितनी अच्छी बनी, एकदम पिक्चर परफेक्ट कैंडल, वॉल्यूम कितने अच्छे आए हैं। तो यही बस आपको देखना होता है ना, और आपको ट्रेड मेंटल लेना और जस्ट सी द प्रॉफिट। अगर इसको आपको मेजर करो, लेट मी मेजर इट, तो अगर इसका प्रॉफिट देखो आप, तो दिस इज 51% इन महज 17 दिनों में। अगर आप इस कैंडल का देखो जो वीकली टाइम फ्रेम है, तो हम क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये बायर्स का स्ट्रेंथ शो करता है कि भाई सेलर नीचे तक पुश किया, लेकिन जो बायर्स थे वो उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर पुश कर दिया, ठीक। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आर वेरी कन्विंसिंग, है ना। चलो नाउ स्विच ऑन। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अगर बिफोर ब्रेकआउट आपको इसको पकड़ना है तो आप इस स्टॉक को पकड़ सकते हो, क्योंकि जो ये ग्रीन वाले वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं। सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद आदि पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक हफ्ते स्टॉक ऑफ द वीक की बात करते हैं, जिसमें हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं। जैसा कि आज ये हमारे लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि हम हफ्ते 10-15 दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में अपने ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं बेसिकली। ओके, सो आज हमारे लिस्ट में इतने सारे स्टॉक है, HDFC से लेके डाल भारत से लेके कोल इंडिया जैसे एंड लॉट मोर, है ना। तो आज देखेंगे कि हम इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ट्रेड प्लान हमारा क्या होगा हर एक स्टॉक्स में, है ना। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू द रूल्स। हमारे रूल्स प्रीटी सिंपल होते हैं कि कभी भी अगले ट्रेडिंग सेशन में जो ये स्टॉक्स इनमें दिए गए हैं, इनका हाई ब्रेक हो विथ गुड कैंडल स्टिक एंड विथ गुड वॉल्यूम। गुड कैंडल स्टिक्स कहने का मतलब होता है कि ऐसे हेल्दी कैंडल्स, है ना, ऐसे मरगुजो कैंडल, है ना। लेकिन अगर ऐसे कैंडल विक्स वाले कैंडल होंगे तो वी यूजुअली डोंट एंटर इनटू द ट्रेड, ठीक। हमारे जो कैंडल्स होने चाहिए कुछ ऐसे, है ना, अच्छे हेल्दी कैंडल होने चाहिए और उसको वॉल्यूम क्या करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक। सो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है हमारा HDFC AMC। सो देखते हैं HDFC में क्या कुछ है। ये तो 5 मिनट, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। सो देखो HDFC में इसमें ट्रेड प्लान एकदम सिंपल है। दिस स्टॉक इज इन गुड अप ट्रेंड, है ना, वॉल्यूम्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। सो अगले ट्रेडिंग सेशन में हम क्या कर सकते हैं कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, है ना। उससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड लग सकते हो, या फिर जब कभी भी अगले ट्रेडिंग सेशन में इसका जो 3358 का लेवल है ये अगर ब्रेक हो तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक। सो ये रहा इसके बारे में। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज NBCC, ठीक, NBCC डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो देखते हैं NBCC में क्या है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा चीप स्टॉक है ना, अच्छा है ट्रेड करना है। देखो इसमें क्या होना, ये इस लेवल का देखो स्टॉक इज इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, ठीक। बार बार अपने लेवल का ब्रेकआउट कर करके फिर सपोर्ट ले रहा है। NBCC में हम क्या कर सकते हैं, ये अपने अभी सपोर्ट पे है तो यहाँ पे भी अच्छा बाई है, ठीक। अदरवाइज अगर आप क्या कर सकते हो, अगर दूसरा तरीका क्या है कि कभी भी अगर ये ब्रेक हो, ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, तो हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज इंजीनियर्स इंडिया। ओके, इंजीनियर्स इंडिया में थोड़ा इसको अगर हम लोग जूम आउट करें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ ये जो लेवल था हमारा इंजीनियर्स इंडिया में, इसका ब्रेकआउट होके और जो स्टॉक है हमारा अच्छा रैली कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक, चीप स्टॉक। तो अब इसमें क्या है ना कि हो सकता है कि इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक है, ठीक। लेकिन अगर ये स्टॉक यहीं से यू टर्न लेता है तो आप इसका जो 209 का हाई अगर ब्रेक हो तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, है ना। या फिर अगर हाँ ठीक है वैसे भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर रीटेस्ट करे तो आप एंट्री ले सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट स्टॉक इज IIFL सिक्योरिटीज। सो अगर इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें इस स्टॉक को, तो दिस स्टॉक हैज गिवन अस अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, और इस लेवल का ये जो हमारा 1 to 8 का लेवल था, इसका ब्रेकआउट करके स्टॉक अच्छा रैली कर रहा है। तो अभी इसमें हम क्या हो सकता है ट्रेड प्लान, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि वही सेम अगेन आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा सपोर्ट तक यहाँ रुकिए, है ना। नहीं तो अगर आप हेज करके जाना चाहते हो सॉरी, लेकिन तो FNO का स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो आप चाहो तो यहाँ सपोर्ट बाई कर सकते हो 151 पे, या फिर अगर नेक्स्ट डे स्टॉक ऐसे ही अगेन रैली करने लगता है तो आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो प्रीवियस डे के हाई का, प्रीवियस डे के लो का जो हमारा है वो स्टॉप लॉस लाएगा, ठीक। चलो तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है बिरला सॉफ्ट, है ना, बी सॉफ्ट। इसमें क्या है,
हाँ, ये थोड़ा सा आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। कभी भी ये लेवल क्रॉस होता है 739 का तो हम यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। ओके, जब कभी भी अगर ये लेवल क्रॉस हो, ठीक, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी के लिए इसको वॉच लिस्ट में आप रखें, ठीक। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज और BDL, है ना, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। अब इसमें भी क्या है, द ट्रेड इज़ वेरी सिंपल। अगेन दिस स्टॉक, एक मिनट, इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखें तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कितना अच्छा इस लेवल का ब्रेकआउट करके और ये रैली कर रहा है ना। सो अगर इसमें हमको तो एक डिप का भी मौका नहीं मिला एंट्री का, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप इस कैंडल का देखो जो वीकली टाइम फ्रेम है, तो हम क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये बायर्स का स्ट्रेंथ शो करता है कि भाई सेलर नीचे तक पुश किया, लेकिन जो बायर्स थे वो उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर पुश कर दिया, ठीक। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आर वेरी कन्विंसिंग, है ना। चलो नाउ स्विच ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम ऑफ द BDL में आवर ट्रेड इज सिंपल कि जो स्टॉक था अपने सपोर्ट से क्या हो चुका है, बाउंस कर चुका है, ठीक। नाउ अब हमारा ट्रेड प्लान इसमें क्या हो सकता है कि या तो आप इस रेंज का ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, ठीक, और नहीं तो अगर आपको अपनी स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखना है, अगर थोड़ा सा आप एग्रेसिव बाई कर सकते हो, तो आप नेक्स्ट डे का हाई ब्रेक हो तो ट्रेड कर लेना, है ना, ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। हमारा पहला जो वो होगा, क्या बोलते हैं, टारगेट होगा विल बी ऑफ 1814। ओके, अगर कभी स्टॉक यहाँ है अपने सपोर्ट पे है तो आप एवरेज कर सकते हो, ठीक। लेकिन बाय द वे ये स्टॉक अच्छा है, BDL गुड स्टॉक। चलो द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर HSCL। HSCL अगेन इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इस लेवल का ब्रेक करके ये एकदम उड़े ही जा रहा है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है। कॉशियस होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो अब वहाँ से क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ पे तो हल्का हल्का क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेस किया है ना, थोड़ा इसका कूल ऑफ पीरियड आया है, लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इस पॉइंट पे 386 का। लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं ना कि कभी भी अगर इसका हाई ब्रेक हो, अगेन रूल्स आप फेमिलियर हैं ही हमारे रूल्स से, अगर हाई ब्रेक हो 386 का, वॉल्यूम तो अच्छे आ ही रहे हैं, है ना। अगर आप देखो यही मैं बोलता हूँ, ये जो कैंडल्स है ना इनको वॉल्यूम के साथ मैच कराओ और फिर देखो अगर ऐसा हो रहा है तो एकदम बेधड़क ट्रेड में जाओ, है ना, और स्टॉप लॉस लगाए रखो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मतलब वो ट्रेड सही नहीं था, उससे बाहर निकल जाइए। चलो द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर ओलेक्ट्रा। तो अगर इसमें देखें हम तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 1452 1452 रुपये का स्टॉक है और थोड़े से स्पाइक्स हैं इसमें। तो आई फियर कि अगर किसी को स्पाइक से डर लगता हो तो थोड़ा कॉशियस हो सकता है। लेकिन देखो अब इस स्टॉक में क्या है कि इस पॉइंट पे 1453 पे रेजिस्टेंस मिला और अगेन दूसरी बार रेजिस्टेंस मिला। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अगर बिफोर ब्रेकआउट आपको इसको पकड़ना है तो आप इस स्टॉक को पकड़ सकते हो, क्योंकि जो ये ग्रीन वाले वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ से स्टॉक क्या हो रहा है ना, अप ट्रेंड में है, ठीक। अब क्या हो रहा है ना, ग्रीन वॉल्यूम जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं, ह्यूग हैं, रेड वाले वॉल्यूम्स कम हैं, ग्रीन वाले अच्छे हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम है हमारा, तो इसमें क्या होगा ना कि कभी भी अगर इसका ब्रेकआउट हो अगले ट्रेडिंग सेशन में 2-4 दिनों में, कभी भी ट्रिगर लगा लेना, कभी भी ब्रेकआउट हो तो आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड अगेन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक। चलो नेक्स्ट स्टॉक इज आवर इलेक्ट कास्ट। हाँ, सो देखो इस स्टॉक में क्या हुआ है ना कि अगर देखें तो ये एक रेंज बना रहा था कुछ दिनों से, और ये कब का रेंज था, ये नवंबर से ही एक रेंज में फंसा हुआ था। इसका क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक 129 रुपीज़ का है, बहुत ही कम पैसे का स्टॉक है। तो हो सकता है कि स्टॉक इसको रिट्रेस करने के लिए आए, अगर आता है तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो अगर नेक्स्ट डे हाई क्रॉस होता है तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक डिप करते नहीं, जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में ओलेक्ट्रा और उसमें देखा कि हमें मौका नहीं मिलता है एंट्री का, ठीक। तो अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो, है ना, स्विंग ट्रेड में प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो आप एंट्री कर सकते हो इसमें, और नहीं तो अगर यहाँ पे आए तो भी आप बाई कर सकते हो, ठीक। सो ये इलेक्ट्रिक के बारे में। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर डाल भारत। तो डाल भारत में अगर देखें तो डाल भारत इज अगेन एकदम सिमिलर पैटर्न बन रहा है जो उसमें था। यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, तो कभी भी अगर ये जो जोन है हमारा 2413 से लेके ये ना
अगर ये 10-20 पॉइंट का जो जोन है डाल भारत में, अगर ये क्रॉस होता है तो इट विल बी अ वेरी गुड बाय। ओके, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्योंकि जो वॉल्यूम आ रहा है ना ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है ना, तो डाल भारत में हमारा प्लान रहेगा। चलो, नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज और सिरका। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है हमारे पास आज। देखो सिरका में क्या है, अगेन एकदम सेम पैटर्न, वो 34 के अराउंड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये अगस्त में भी ले चुका है, तो अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट होता है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं इसमें, तो अगर कभी भी अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, है ना। ब्रेकआउट के पहले इसको आप पकड़ सकते हो, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट स्टॉक इज और श्याम मेटल, है ना। श्याम मेटल अगेन इट इज इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड आई वुड से। और देखो ये जब से रैली कर रहा है तो इससे कभी मुड़ के नहीं देखा पीछे, है ना। चलो, तो श्याम मेटल में क्या है ना कि ये जो लेवल था इसको ब्रेक करके और सपोर्ट पे रिटेस्ट भी ले चुका है, ठीक। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, या फिर दूसरा प्लान क्या हो सकता है कि कभी भी ये जो डे हाई है या फिर जो रेंज आप बोल सकते हो, अगर इसका ब्रेकआउट हो तो आप इस ट्रेड में एंट्री ले लेना। तो बेसिकली दिस इज इन अ रेंज। अगर आपको सपोर्ट बाई करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, अगर आपको ब्रेकआउट बाई करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, ठीक। चलो, ठीक था श्याम मेटल के बारे में। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में देखते हैं हम कोल इंडिया। तो लेट अस सी कोल इंडिया ऑन है वीकली टाइम फ्रेम। तो देखो कोल इंडिया क्या है, एकदम पिक्चर परफेक्ट जिसको ब्रेकआउट बोलते हैं ना, तो वो करके ये एकदम उड़े जा रहा है, ठीक। देखो जो ब्रेकआउट में अभी हमने बात किया था ना कि भाई आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे हम लोग ब्रेकआउट से ट्रेड करते हैं बेसिकली चैनल पे हमारे। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर ही हूँ। मैं अगर इंडेक्सेस में भी ट्रेड करता हूँ तो आई यूजुअली ट्रेड ब्रेकआउट, अदरवाइज इंडेक्स में तो मैं स्कैल्प वगैरह कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर आप यहाँ देखो तो कैंडल कितनी अच्छी बनी, एकदम पिक्चर परफेक्ट कैंडल, वॉल्यूम कितने अच्छे आए हैं। तो यही बस आपको देखना होता है ना, और आपको ट्रेड में एंट्री लेना और जस्ट सी द प्रॉफिट। अगर इसको आपको मेजर करो, लेट मी मेजर इट, तो अगर इसका प्रॉफिट देखो आप, तो दिस इज 51% इन महज 17 दिनों में 50% का इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक। 50% आप कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी, ये वीक्स था, है ना, वीक था, सॉरी माय फॉल्ट। चलो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस देखें हम, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन इट इज एट इट्स सपोर्ट। तो अगर कभी भी अगर आप चाहो तो सपोर्ट बाई कर सकते हो, अदरवाइज ये जो हमारा डोजी बना है, तो अगर ये जो रेंज है हमारा 397 वाला, तो कभी भी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो तो आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। दिस इज अबाउट कोल इंडिया। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर फेवरेट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। हाँ, इसमें भी अगर नेक्स्ट डे का हाई क्रॉस होता है तो हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लाइन चार्ट स्विच करूं इसमें, तो जो आप बोलते हो ना कि अप ट्रेंड में क्या ही होता है बेसिकली कि जो लो बनते हैं तो वो हाई बनते हैं प्रीवियस वाले। जैसे ये जो लो था, तो इस लो के कंपैरिजन में ये लो हमारा हाई बना है, और ये जो हाई था इस हाई के कंपेयर में हाई बना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना कि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। तो ये ONGC में ये हमारा है, ठीक। सो आप ONGC में अगर अगले दिन का कभी भी डेली ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, ठीक। गाइस, सॉरी अबाउट डिस्टर्बेंस इन टुडेज वीडियो, कुछ कारण से डिस्टर्बेंस हो रहे हैं आज। चलो, नेक्स्ट देखते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी ब्रेकआउट है, अच्छा, स्टॉक इज इन अ गुड अप ट्रेंड, और कभी भी अगर अगले दिन का हाई ब्रेक हो विथ गुड वॉल्यूम्स तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, है ना। अगर कैंडल्स देखें तो कैंडल्स अच्छे आ रहे हैं और वॉल्यूम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो रेड कैंडल्स आ रही हैं तो वॉल्यूम, है ना, ठीक है, ओके। चलो, तो इसमें क्या ही है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो अगर कभी भी अगर चाहो तो सपोर्ट पे यहाँ बाई कर सकते हो, या फिर अगले दिन का जो ब्रेकआउट हो तो इसको बाई कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट स्टॉक इज और ग्लेनमार्क। सो दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ ग्लेनमार्क। अगर हम ग्लेनमार्क में अगर क्लोजली आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार यहाँ से सेल हुआ और यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से सेल हुआ तो बार बार सपोर्ट बन रहा है। अभी क्या हुआ ना, फिर यहीं पे आया है, और अगर आप कैंडल देखो, जो ग्रीन जो कैंडल्स आ रही है उनके साथ अगर वॉल्यूम आप देखो तो ये कन्विंसिंग है। दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर अ गुड ब्रेकआउट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना
कि इसमें ये जो देखो, जैसे ये रेंज है हमारा, है ना, बार बार सपोर्ट ले रहा था और रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसका काइंड ऑफ ब्रेकआउट हो गया, ठीक। तो अगले इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करूं सो डेली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट होके और रीटेस्ट भी हो चुका है, ठीक। तो अगर आप चाहो तो यहाँ बाई कर सकते हो अभी, या फिर इसका हाई ब्रेक हो 910 का तो आप बाई कर सकते हो। तो ये ग्लेनमार्क में हमारा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर बेल। बेल में दिस स्टॉक इज इन गुड अप ट्रेंड में है, और कभी भी अगर नेक्स्ट डे का हाई ब्रेक होता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ये सिंपल है इसमें, है ना। बेल में अनंतराज और अदानी पोर्ट्स इसके बाद। तो अगर इसमें देखें तो ये एक लेवल था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, एंड द कैंडल इज ऑल्सो सपोर्टिंग द वॉल्यूम। सो इसमें भी अनंतराज के डेली टाइम फ्रेम है। अगर अगले दिन कभी भी ये जो हमारा हाई है 321 का ये ब्रेक होता है तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, या फिर इसको अगर रिटेस्ट पे आप लेना चाहते हो सपोर्ट पे तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक। तो ये अनंतराज है। द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर अदानी पोर्ट्स। तो अगर हम लोग अदानी पोर्ट्स में देखें तो अदानी पोर्ट्स, हाँ ये तो गड़बड़ है क्योंकि इसको ये इंट्राडे का भी कल के लिए स्टॉक है ये। चलो, तो ये जो हमारा लेवल है 1154 का कल के ट्रेडिंग सेशन में विथ गुड वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री इसमें ले सकते हैं। अदानी पोर्ट्स इज अ गुड बाय। ओके, सो आज के लिए यही हमारे पास स्टॉक्स थे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने रिव्यू किया है भाई, जो स्टॉक्स दिए थे हम हर एक हफ्ते रिव्यू करते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देखो, है ना। आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसको देख कर, ठीक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।